हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी माताओं बहनों का भी मेरा प्रणाम। तो बहुत सारी माताओं बहनों क्या जो विधवा पेंशन वाली है उसमें क्या आवेदन करने में तकलीफ होती है, क्या क्या कागज चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, किसको पैसे मिलते हैं, कितने दिनों बाद खाते में पैसे आते हैं, बहुत सारे ये सवाल होते हैं। और बहुत सारी माताएं बहनें इसलिए कि पूरी जानकारी न होने के कारण ऐसा आवेदन करती भी नहीं है और वो अक्सर चूक जाती हैं। तो आज आप छोटे से 5-10 मिनट की वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, कितने दिनों बाद आप खाते में पैसे आ जाएंगे। पूरा प्रोसेस आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको कितने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 5 मिनट के छोटे से वीडियो में। सभी माता बहने वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी योजनाओं का अलग अलग योजनाओं में सारी योजनाओं के ऐसे वीडियो बना बना के डाल दूंगा, ताकि सारी योजनाओं में आप आवेदन कर सको, सभी सरकारी योजनाओं का आप लाभ ले सको। अब देखो, शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए। अब देखो भाई, पहले भाई जो महिलाएं ऐसा विधवा पेंशन वाले, उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए भाई, जो इसके लिए आवेदन कर सके। उनकी पात्रता मतलब उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, उनको ही पैसे मिलेंगे, सरल भाषा में बोले तो। अब देखो, महिला विधवा होनी चाहिए, पति की मृत्यु हो चुकी है भाई, विधवा पेंशन है तो भाई ये दुर्भाग्य ही होता है माता बहना का, लेकिन भगवान ने जो रच दिया उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सरकार सहायता करती है, इसमें आपको आवेदन करना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। अब देखो, सामान्य भाई ये तो हो गया पहला पॉइंट, सामान्यतः आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्य अनुसार थोड़ा फर्क हो सकता है भाई, राज्यों में अलग अलग फर्क हो सकता है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। इससे भाई कम तो 18 वर्ष क्यों, उससे आप कम शादी सरकारी नियम अनुसार शादी कर नहीं सकते, बहुत बाल विवाह हो जाएगा, आप सजा के हकदार हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो, 3 नंबर परिवार क्या है, कम होनी चाहिए, यानी बीपीएल गरीब वर्ग का परिवार होना चाहिए। अब किसी का आय हो 2-4 करोड़ आय हो और फिर वो विधवा पेंशन में आवेदन करे तो फिर वो उचित नहीं है। मतलब बीपीएल परिवार से होनी चाहिए, गरीब परिवार गरीब वर्ग से होनी चाहिए। अब देखो, महिला दूसरी शादी ना की हो भाई, एक बार विधवा हो गई, फिर कई महिलाएं जैसे दूसरी शादी कर लेते भाई, कम उम्र हो जाती, शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हो रही है तो शादी कर लेनी चाहिए। तो शादी दूसरी शादी कर लेती है और उसके बाद ही आवेदन करती है तो वो आवेदन खारिज हो जाएगा। तो आपको आवेदन नहीं करना। अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, माता बहने जो 60-70 साल के आसपास जिनके पति गुजर जाते हैं, वो आवेदन करती है भाई। अब कोई 17-18 साल, कई बार दुर्भाग्य से ऐसी घटना हो जाती है, वो माता बहने विधवा हो जाती है, तो वो दोबारा शादी कर लेती है। तो दोबारा शादी करने के बाद आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट देखो, आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। आधार कार्ड तो सभी का होता है बचपन से, और बैंक खाता तो सबसे पहले यही काम करते हैं अपने, बैंक खाता होता है, ये चीज आपके होनी जरूरी है। अब देखो, दस्तावेज, सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है, सब कुछ ज्यादा सबको सबसे ज्यादा दिक्कत यही, कागज क्या क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाते। अब देखो, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सारे में जन्म डेट आपकी सारे कागज सही होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में सारों में एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, आप आवेदन करना चाहते हैं। बैंक की पासबुक होनी चाहिए भाई, बैंक खाता होगा तो पासबुक आपके पास निश्चित रूप से होगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक, ठीक है। उसके बाद जन आधार होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, राजस्थान में ये जरूरी है, ठीक है। सभी राज्य में अलग अलग नियम है, लेकिन राजस्थान में ये चाहिए। अब देखो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, कुछ जगह जरूरी है, कुछ जगह जरूरी होता है, कुछ में जरूरी नहीं भी है, ठीक है। सारों में अलग अलग नियम है, सारे राज्यों में अलग अलग है थोड़े बहुत, लेकिन लगभग आपको ये इतने डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। बाकी ये तो देखो, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण है, पासपोर्ट है, ये तो हर चीज में चाहिए होंगे, एक यही तो, बाकी तो सारे आपको हर चीज में चाहिए होंगे ना। इस चीज को आप छोड़ दो तो बाकी सारे कागज तो आपको दैनिक उपयोग में आने वाले डॉक्यूमेंट है, जो आप तैयार ही रखते हो, ठीक है। तो ये बनने के बाद इसमें आवेदन कर सकते हो। अब देखो आगे, अब देखो फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी बता देता हूँ भैया, फॉर्म कैसे भर सकते हो। फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखो, ई मित्र पर जाओगे आप, वहां एसएसओ पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। पोर्टल का नाम ही बता दिया, एसएसओ पोर्टल। अगर कोई ई मित्र वालों को कई बार जानकारी नहीं होती इससे कौन से पोर्टल पे भरा है, ठीक है, तो पोर्टल भी पूरी जानकारी बता दो, एसएसओ पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। ऑपरेटर विधवा पेंशन योजना का फॉर्म खोलता है, ठीक है। महिला की पूरी जानकारी भर दी जाती है, उसमें पूरी जानकारी भर दी जाती है भाई। ये फॉर्म खोलेगा, विधवा पेंशन योजना का फॉर्म खोलते ही उसमें आपका नाम है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सारा कुछ अपलोड मांगेगा। नाम है, पता है, उम्र है, पति का नाम है, बैंक खाता है, सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है, मतलब पूरा प्रोसेस है। आपके जितने डॉक्यूमेंट है सारे अपलोड करके स्कैन करके अपलोड कर दिए जाते हैं, आपका नाम वगैरह पूरी जानकारी आपकी भर दी जाती है। उसके बाद ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है, मतलब ऑनलाइन भेज दिया जाता है। उसके बाद विभाग स्तर पर अलग अलग जांच होती है, वो भी आके बता देता हूँ। आपको रसीद या एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है, ये आपको देते हैं। अब देखो, आवेदन की जांच,
अब देखो आवेदन की जांच देखो, आवेदन ग्राम पंचायत या नगर पालिका के पास जाता है, सीधा वहां से सबमिट करने के बाद नगर पालिका ऑफिस में चला जाता है, भाई कंप्यूटर लगे होते हैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाता है। ठीक है, वहां पटवारी ग्राम सचिव द्वारा जांच होती है, भाई ये सही है या फेक है। उसके बाद दस्तावेज और पात्रता सत्यापित की जाती है, भाई दस्तावेज जांच की जाती है, कई बार फर्जी भी बना लेता है, बहुत सारे सुनते पेंशन के लिए बहुत सारे ऐसा गलत बना के भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे की और प्रक्रिया। ठीक है, इतनी होगी। अब देखो स्वीकृति के बाद की प्रक्रिया, मैं कह रहा हूं खाते में पैसे नहीं आएंगे, पैसे आने तक की पूरी प्रक्रिया बता दूं, 5 मिनट का या 10 मिनट का छोटा सा वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। तो सभी माता बहन चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पूरी जानकारी सारी योजनाओं की, माताओं बहनों संबंधित जितनी योजनाएं हैं मैं अभी जानकारी सारी योजनाओं की पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, अब देखो आवेदन जिला सामाजिक न्याय विभाग को जाता है। अब पंचायत स्तर पर पूरा होने के बाद है जो ये विभाग है जिला सामाजिक न्याय विभाग, इसके पास आपका आवेदन चला जाता है। ठीक है, वहां से पेंशन स्वीकृति के आदेश जारी होते हैं, वहां से मतलब पेंशन की स्वीकृति कर दी जाती है, इसके कागज वगैरह पूरा सही है, इसको इसका लाभ मिलना चाहिए, इस लाभ के लिए ये उचित है। अब देखो महिला का नाम पेंशन सूची में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो पैसे आने की प्रक्रिया, सबसे मेन तो ये इसके लिए पूरा किया, पेंशन सीधी बैंक खाते में आती है। ठीक है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में सामान्य हर महीने 2 से 3 महीने में एक साथ पैसे आते हैं। राजस्थान में क्या होता है 2 से 3 महीने में एक साथ पैसे आ जाते हैं, कई बार मत महीने चक्कर काटती है पेंशन इस महीने पेंशन आएंगे, कई बार क्या बजट ऊपर नीचे होने की वजह से 2-3 महीनों साथ में डाल देते हैं। ठीक है, 2-3 महीनों की पैसे साथ में डाल देते हैं, आप घबराए मत करो। राशि लगभग 1000 से 1500 प्रति माह राज्य आयु के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, राज्य आयु के अनुसार बदल जाती है, अभी राजस्थान में जैसे 1250 की हाल ही में, तो ठीक है थोड़ी अलग ऊपर नीचे हो जाती है, लगभग बाकी इतने 1000 से 1500 बीच में रहती है। अब देखो फॉर्म भरने से पैसा आने तक का समय, फॉर्म भरने के बाद देखो 30 से 90 दिन के अंदर पैसा शुरू हो जाती है, कई जल्दी सत्यापित हो जाता है, छुट्टियां वगैरह बीच में सरकारी छुट्टियां वगैरह नहीं आती है, 30 दिनों में पेंशन आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी जांच में समय लग जाता है तो थोड़ी देरी हो जाती है। तो ये है विधवा पेंशन योजना में पूरा आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हो इसमें। तो आपको आवेदन अगर कोई करना चाहिए, कोई माता बहनें वंचित है जिसने आवेदन नहीं किया है, तो अपना आवेदन करके इसका लाभ लेना चाहिए। भगवान तो ना करे किसी के इस योजना का लाभ लेना पड़े, लेकिन अगर मजबूरी है भगवान के आगे नहीं चलती है तो आपको फायदा उठाना चाहिए। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन इस योजना में आपको फायदा उठाना चाहिए। प्रोसेस आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, अगर कोई नहीं ले पा रहा, किसी दिक्कत हो रही थी कागजों में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे पास तो ये नहीं है, पूरा प्रोसेस बता दिया। एक बार में समझ नहीं तो आप रिकॉर्डेड आपके पास 1000 बार वीडियो आप देख सकते हैं, आपके पास यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आराम से देख के आप कागज डॉक्यूमेंट तैयार करा के आप आवेदन कर सकते हो। इतना घबराने ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है, कागज लगभग तैयार हो जाते हैं। पति मृत्यु प्रमाण पत्र थोड़ा वो तैयार करवाना, तो बाकी तो नॉर्मल कागज है वो अपने रोज रखते हैं। फिर आप ई मित्र वाला 15-20 मिनट ऑनलाइन करने में आवेदन लगता है, बाकी सरकार की अपने आप की प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपने ई मित्र फॉर्म भरवा के अपलोड कर दिया, उसके बाद आपकी कोई प्रक्रिया नहीं है, उसके बाद सरकार से मंजूर होने के बाद सीधे आपके खातों में पैसे ही आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।